जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, सिर्फ एक 10 रुपये का सिक्का कर सकता है आपके दुर्भाग्य को दूर, और ये 10 रुपये का सिक्का दिला सकता है आपको भरपूर धन दौलत और मान सम्मान। केवल इस 10 रुपये के सिक्के का यह उपाय ला सकता है स्वयं माता लक्ष्मी को आपके घर। दोस्तों, करीब 200 वर्षों बाद दिव्य और दुर्लभ संयोग में 24 मार्च 2024 के दिन इस सिक्के से करें ये उपाय, ताकि आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और बीमारी तत्काल दूर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा ऐसा अवसर है जब माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर पधारती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर संसार में हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूले। दोस्तों, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में सभी तिथियों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन इन सभी में पूर्णिमा तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन पूजा पाठ के साथ साथ स्नान दान का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान, पूजा पाठ इत्यादि कर्म करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इन सभी में फाल्गुन पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ बनाया जाता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च सुबह 9:55 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 25 मार्च दोपहर 12:29 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा व्रत 25 मार्च 2024 सोमवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जाएगा। बता दें कि फाल्गुन पूर्णिमा को वसंत पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह वसंत ऋतु के मध्य में आने वाली पूर्णिमा तिथि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ध्यान और पूजा पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। इस विशेष दिन पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से सुबह 5:32 के बीच रहेगा। इसके साथ अभिजीत मुहूर्त को दान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:30 से दोपहर 12:55 के बीच रहेगा। पंचांग में बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि के दिन वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो रात्रि 9:30 तक रहेगा। साथ ही इस दिन हस्त नक्षत्र का निर्माण होगा, जो सुबह 10:38 से शुरू होगा। दोस्तों, आपको बता दें, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें। फिर माँ लक्ष्मी की पूजा में उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद शाम के समय फिर से माँ लक्ष्मी की पूजा और आरती करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मान्यता है कि जो इस पूर्णिमा की रात जागकर माँ लक्ष्मी की उपासना करता है, उसे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा की रात लक्ष्मी पूजन से कर्जों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार इस रात्रि को श्री सुक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप और भगवान कृष्ण का मधुराष्टकम का पाठ करना कार्यों में सिद्धि दिलाता है। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की भी पूजा आराधना करें। चंद्रदेव की पूजा आराधना करें और रात्रि में 1 लोटा जल चंद्रदेव को जरूर अर्पित करें। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए देवी माँ की कृपा पाने के लिए इस दिन पीपल वृक्ष पर कुछ मीठा जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को सुपारी बहुत ही प्रिय है। फाल्गुन पूर्णिमा पर सुबह माता की पूजा में 10 रुपये के सिक्के पर सुपारी जरूर रखें। फिर पूजा के बाद सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से पूजन कर उसे तिजोरी में रखें। ऐसा करने से तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेंगी और निरंतर धन का आगमन होता है। दोस्तों, आज जो हम विशेष उपाय बताएंगे वो 10 रुपये के सिक्के से करना है। उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आखिर 10 रुपये का ही सिक्का क्यों? क्योंकि इसे बड़ा लाभकारी माना जाता है। इसमें स्टील और पीतल का मिश्रण होने के कारण ये शुभ फलदायक बन जाता है। और आखिर 10 अंक का महत्व क्या है? दोस्तों, जैसे कि दिशाएं 10 होती है, इसी प्रकार देव भी 10 होते हैं। इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि, नैऋत्य और पवन। तो किसी भी टोटके और उपाय के लिए 10 रुपये का सिक्का उपयोग में लाना लाभदायक माना जाता है, खासकर फाल्गुन पूर्णिमा की रात में। अगर आप चुपचाप यहाँ रख देंगे 10 रुपये का सिक्का, तो आपकी किस्मत पलटते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी अनेक चमत्कारी गुणों से भरपूर शुभ कारक बन जाती। आप 10 रुपये का सिक्का लेकर उस पर अपना नाम लिखिए। पूरा नाम नहीं लिख सकते हैं तो नाम का पहला अक्षर लिख ले। फिर छत पर या आंगन में खुली जगह पर किसी बर्तन में दूध रख दें और उस दूध में आप उस 10 रुपये के सिक्के को रख दें। फिर इसे 2 घंटे तक चंद्रमा की रोशनी में रहने दें। उसके बाद इस सिक्के को उठाकर उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़क कर इस पर हल्दी का टीका लगाए। फिर इसे ले जाकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। दोस्तों, ये सिक्का धन को खींचता है और इसे तिजोरी में रखने से धन का आगमन निरंतर बना रहेगा।
और इससे वर्षों की निर्धनता भी दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास हो जाता है और इस सिक्के से आपका हर कार्य आसान हो सकता है। दोस्तों, जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से आप बाहर जाएं, तब उस सिक्के को निकालकर एक दीपक पर 3 बार उल्टा वार कर अपने पर्स में रख लें और मन ही मन कार्य पूर्ति की प्रार्थना करते जाएं, तो देखिएगा कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में खीर को या कई क्षेत्रों में मीठे दूध को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। इस खीर या दूध का सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और सौंदर्य का लाभ होता है। इसे ग्रहण करने से पुरानी बीमारी खत्म हो जाती है और शरीर में कोई नया रोग उत्पन्न नहीं होता। खीर को चांद की रोशनी में रखने से पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाना अनिवार्य है। अच्छी सेहत पाने हेतु, रोग बीमारियों को दूर रखने हेतु आप 10 रुपये के सिक्के को किसी खुले पत्र में कटोरी में आंगन में रख दें। पात्र चांदी का है तो अति उत्तम, वैसे आप किसी भी पात्र में इसे रख सकते हैं। उस पर कुछ देर चंद्रमा की रोशनी पड़ने दें, फिर उसे उठाकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। दूसरे दिन उस सिक्के को चुपचाप जाकर मंदिर में रखकर आएं। आपको हर प्रकार की बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 30 मिनट चंद्रमा की रोशनी में रहे। विद्वानों का मानना है कि इसके लिए रात 10 बजे से 12 बजे तक का समय सबसे उपयुक्त साबित होगा। जिन लोगों को आंखों में किसी तरह की दिक्कत हो तो शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा को 15 से 20 मिनट तक टकटकी लगाकर देखे, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इस दिन मानसिक रोगियों को रोग मुक्ति और मस्तिष्क की मजबूती के लिए आयुर्वेदिक औषधियां पिलाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से शुभ फल पाने के लिए इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा फाल्गुन पूर्णिमा के दिन शरीर और मन को शुद्ध रखें और कोशिश करें कि इस दिन उपवास रखें। इसके साथ ही इस दिन चमत्कारी लाभ पाने के लिए सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। तो फाल्गुन पूर्णिमा का अवसर हाथ से जाने न दें। इनमें से कोई भी उपाय करके अपनी समस्याओं से मुक्ति पाएं। दोस्तों, वही आपको इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन, धान्य और संतान सुख प्राप्त होता है तथा मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं फाल्गुन पूर्णिमा व्रत कथा। महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर अपने भाई की मृत्यु से क्रुद्ध हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी इंद्र के साथ कयाधु को देखकर बोले, देवराज, आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर इंद्र ने कहा, हे देवर्षि, कयाधु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्टात्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवर्षि नारद बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त, अतः इसे छोड़ दो। इंद्र नारद मुनि की ये बात सुनकर देवराज ने कयाधु को छोड़ दिया। देवर्षि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती तुम निश्चिंत होकर यहीं रहो। तब से कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य वापस लौट आया। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली आई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है, मुझे बताओ। ये सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो ये है कि जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा है, इस जगत के पालनहार हैं, दीन दुखियों के स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें, ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र बताओ, तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक है, उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया, मृत्युदंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम न हुई। इसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट
उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है। यह कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरि कृपा के कारण वो सब प्रहलाद का बाल भी बांका करने में असमर्थ रहे। हिरण्यकश्यप यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उससे कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर निरंतर प्रभु ध्यान में मग्न रहे और नारायण नारायण का जप करते रहे। हरिकृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। तो दोस्तों, आशा करते हैं फाल्गुन पूर्णिमा व्रत से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।